पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के कल गुस्से ने ये बात साबित कर दी कि कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट से पहले अभी बहुत खेल बाकी है। जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया था, हमारी टीम लगातार नज़रें बनाई हुई थी कि आखिर हो क्या रहा है बिहार की राजनीति में और ख़ास करके पटना में क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के साथ गया कुछ कर गई थी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जो दोनों आमने सामने हैं, वो पूरी तरह से अब ये तैयारी कर रही थी कि उनके विधायक इधर से उधर नहीं हों। एक तरफ जहां महागठबंधन को एकजुट रखने की तैयारी जो शेष बचे दल थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की थी, तो वहीं नीतीश कुमार पर भी दारोमदार था कि वो अपने साथ साथ जीतन राम मांझी, शेष बचे जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं उन्हें अपने साथ रखें। इस काम में दोनों ही लगे हुए थे और इसी का नतीजा था कि पूरे दिन भर कल भोज की राजनीति और एक दूसरे से मीटिंग करने के बहाने कमरे में बंद होकर के अंताक्षरी खेलने की बात की। हम अंताक्षरी इसलिए कह रहे हैं कि महागठबंधन के घटक दलों के साथ जो शेष बचे हुए थे, लेफ्ट के तीनों दल और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों को बुलाया गया तेजस्वी के आवास पर। उस आवास पर मीटिंग के बहाने बुला करके सभी लोगों को उसी कैंपस में कैद कर लिया गया। हम कैद इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ से बाहर किसी को नहीं निकलने दिया गया और वहीं सारी व्यवस्था हो गई। यहाँ तक कि चप्पल से लेकर के जो ज़रूरी सामान थे, उनके 12 घंटा रहने के लिए चाहिए थे, वो सारे सामान वहाँ मुहैया कराए गए और वहीं से सीधे कहा जा रहा है कि ये विधायक कूच करेंगे विधानसभा के लिए। उसके ठीक पहले हमने आपको खबरों में ये भी दिखाया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने भी कोशिश किया था कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखें। तो वहीं नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम और जिस तरह से श्रवण कुमार के आवास पर भोज का व्यवस्था किया गया था, कई विधायकों के नहीं पहुंचने से संशय की स्थिति बनी रही। गोपाल मंडल ने तो बाहर निकल के कहा कि चूंकि उनके साथ समस्या हो गई थी इसलिए नहीं गए, लेकिन कई विधायक पटना से बाहर हैं या फिर संपर्क में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कहां पहुंच रहा है। जो बहुमत के आंकड़े हैं वो 128 के दिखाए गए हैं, जिसमें से अगर 5 विधायक नहीं पहुंचे तो इस आंकड़े को घटा करके सीधे 23 पर लेकर चले आइए और अब सरकार की स्थिति समझिए कि बहुमत से मात्र 2 आंकड़े उनके पास ज़्यादा हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर आई और खबर काफ़ी, कहा जाए तो बिहार की राजनीति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली हम इसलिए कह रहे हैं कि इस खबर के साथ साथ ये भी तय हो गया कि क्या होगा। खास करके हम ये लगातार बता रहे हैं कि अंतिम समय में जीतन राम मांझी कोई खेल न कर दें, इस बात को लेकर के संशय हमेशा बनी रहेगी। विधायकों को एकजुट करने में जुटी राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं लालू प्रसाद, उन्होंने एकजुटता के ठीक पहले बड़ा खेल कर दिया और पक्का इलाज एक तरह से सही कहिए तो नीतीश कुमार का कर दिया। जीतन राम मांझी के यहाँ CPIML के विधायक महबूब आलम को भेज करके लालू प्रसाद ने ऐसा लगता है कि भीतर ही भीतर सारा गेम सेट कर दिया है। हालांकि इस बात को लेकर के महबूब आलम ने कुछ कहने से इनकार किया, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भी कहा कि नहीं, वो जहां हैं भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन यही बातें तो नीतीश कुमार भी लगातार कहते रहे हैं, उसके बावजूद भी पाला बदलते रहे हैं। अंतिम क्षण में जीतन राम मांझी के लिए लॉटरी लगने जैसी बातें सामने आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर आ रहा है। अब तो नीतीश कुमार के लिए भी इसके अलावे कोई विकल्प नज़र नहीं आता है जब उनके विधायक गायब रहें। जीतन राम मांझी यदि फ्लोर टेस्ट में पहुंचते हैं और वो नीतीश कुमार के विरुद्ध अगर वोट कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि सरकार बीच में ही ध्वस्त हो जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के लिए काफ़ी चिंताजनक होगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या महबूब आलम के मुलाकात जीतन राम मांझी से होने के पीछे कोई बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इसके पहले क्या करते हैं। अभी भी वो संभावनाएं जीत है
जिसको लेकर के हम लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा भंग किया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले क्या होगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये पूरी की पूरी कहानी और पटकथा लिखी है, उसमें एक बात तो साफ नज़र आई कि जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में 36 के आंकड़े रहे हैं, इन आंकड़ों में एक बात तो और भी साफ रही है कि कल जिस तरह से श्रवण कुमार के आवास पर 5 मिनट के अंदर में नीतीश कुमार गए और बैरंग वापस आए। हालांकि उन्होंने कोशिश किया कि मीडिया के सामने सहज रहें, लेकिन ये सहजता साफ गुस्से में दिखी। ये भी बात अब 12 घंटे बाद साबित हो जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।